नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में हमने परिवार का अर्थ और उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम परिवार के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे और आज का यह वीडियो समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं और ये जानकारी देना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल पर आपको समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त प्रेरणात्मक प्रसंगों के वीडियो देखने में आते हैं और इसके साथ ही आपको पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के वीडियो भी देखने में आते हैं। परिवार एक सार्वभौमिक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है जो विश्व के सभी समाजों में, सभी क्षेत्रों में देखने में आती है, परंतु परिवार के स्वरूप में अंतर अलग अलग क्षेत्रों में देखने में आता है। परिवार के स्वरूप अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। एक ही क्षेत्र में एक से अधिक स्वरूप के परिवार भी देखने में आते हैं। भौगोलिक परिस्थितियों में अंतर, आर्थिक परिस्थिति में अंतर, सांस्कृतिक परिस्थितियों में अंतर के परिणाम स्वरूप ये परिवार के अलग अलग स्वरूप देखने में आते हैं। समय के विकास के साथ साथ, समय में परिवर्तन के साथ साथ परिवार के स्वरूपों में भी परिवर्तन आता है, भिन्नता आती है। विभिन्न समूहों की संस्कृति तथा सामाजिक व्यवस्था की भिन्नता के अनुसार उनकी परिवार प्रणाली भी एक दूसरे से पृथक पृथक होती है। विभिन्न सामाजिक समूहों के विचारों, मूल्यों, जीवन पद्धति और धार्मिक विश्वासों में अंतर पाए जाने के कारण उनके पारिवारिक संगठन में भी अंतर पाया जाता है। परिवार के जो स्वरूप हैं, परिवार के जो प्रकार हैं, उन्हें परिवार के सदस्यों की संख्या, विवाह का स्वरूप, स्त्री पुरुष की सत्ता, उनका निवास स्थान, वंश नाम, उत्तराधिकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि हम सदस्य संख्या के आधार पर परिवार को देखें तो हम पाते हैं कि परिवार के 3 प्रकार देखने में आते हैं: केंद्रीय या व्यक्तिगत या एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार। केंद्रीय, व्यक्तिगत या एकाकी परिवार परिवार का वह स्वरूप है जो आधुनिक सभ्यता और संस्कृति की देन है। औद्योगिकरण और नगरीकरण के परिणाम स्वरूप, शिक्षा के प्रसार के परिणाम स्वरूप इस प्रकार के परिवार में वृद्धि हो रही है। इसमें पति, पत्नी एवं उनके बच्चे सम्मिलित होते हैं। भौतिकतावादी एवं व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के विकास ने इस प्रकार के एकाकी परिवारों को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। संयुक्त परिवार परिवार का वह प्रकार है जिसमें एक से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ निवास करते हैं। भारतवर्ष में कृषि प्रधानता के परिणाम स्वरूप ग्रामीण समाजों में संयुक्त परिवार देखने में आते हैं। एक संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ एक ही स्थान पर निवास करते हैं। वे केवल निवास नहीं करते, साथ में भोजन करते हैं। उनकी संयुक्त संपत्ति पाई जाती है। एक मुखिया, एक कर्ता होता है जिसके निर्देशों को सब मानते हैं। विस्तृत परिवार परिवार का वह प्रकार है जिसमें सभी रक्त संबंधी सम्मिलित होते हैं, अन्य भी सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसे परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक होती है। संबंध एवं रिश्तेदारी का भी कई बार इसके सदस्यों को ठीक ठीक प्रकार से ज्ञान नहीं होता। नए सदस्यों का निवास स्थान एवं कार्य भी लगभग एक समान पाए जाते हैं और यह सब जो परिवार का मुखिया एक होता है उसको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। निवास के स्थान के आधार पर प्रमुखतः 6 प्रकार के परिवार देखने में आते हैं: पितृस्थानीय परिवार, मातृस्थानीय परिवार, नवस्थानीय परिवार, मातृ पितृ स्थानीय परिवार, मामा स्थानीय परिवार और द्विस्थानीय परिवार। पितृस्थानीय परिवार परिवार का वह प्रकार है जिसमें विवाह के पश्चात पति पत्नी अपने सास ससुर या पति के माता पिता के साथ रहने लगते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि विवाह के पश्चात पति अपनी पत्नी को लेकर अपने माता पिता के साथ जाकर निवास करता है। मातृस्थानीय परिवार
परिवार का वह प्रकार है जिसमें विवाह के बाद पति अपनी पत्नी के साथ पत्नी के माता पिता के घर पर जाकर, उनके निवास स्थान पर जाकर रहने लगता है। उसे मात्र स्थानीय परिवार कहते हैं। भारतवर्ष में मालाबार के नायरों, खासी एवं गारो जनजातियों में इस प्रकार के परिवार देखने में आते हैं। नवस्थानीय परिवार परिवार का वह प्रकार है जिसमें पति और पत्नी विवाह के बाद पति पक्ष या पत्नी पक्ष के साथ नहीं रहते, बल्कि वह अपना नया घर बना लेते हैं, अपना नया घर बसा लेते हैं। मातृ पितृ स्थानीय परिवार परिवार का वह प्रकार है जिसमें पति पत्नी दोनों अब पति पक्ष या पत्नी पक्ष, पति के माता पिता या पत्नी के माता पिता में से किसी के पास भी अपनी स्वेच्छा से जाकर निवास करते हैं, रहने लगते हैं। मामा स्थानीय परिवार परिवार का वह प्रकार है जिसमें नवविवाहित दंपति पति की मां के भाई अर्थात पति के मामा के साथ उनके परिवार में जाकर निवास करने लगते हैं। ट्रोबियांडा द्वीप समूह में इस प्रकार के परिवार देखने में आते हैं। द्विस्थानीय परिवार परिवार का वह प्रकार है जिसमें विवाह के बाद पति पत्नी अपने जन्म के परिवारों के साथ रहते हैं, किसी के घर जाकर नहीं रहते, परंतु पति रात्रि को अपनी पत्नी के घर जाकर रहता है, वहां निवास करता है और दिन के समय में वह अपने जन्म के परिवार के साथ ही रहता है, उनके साथ काम करता है, उनके साथ आवश्यक व्यवहार करता है। अधिकार के आधार पर परिवार के दो प्रकार होते हैं, पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार। पितृसत्तात्मक परिवार आधुनिक समाजों में पाए जाते हैं। आधुनिक समाजों में पितृसत्तात्मक परिवारों की अधिकता पाई जाती है और ऐसे परिवारों में पति के पास सत्ता या अधिकार होते हैं। पति परिवार में मुखिया की भूमिका में होता है, परिवार पर पुरुष का नियंत्रण होता है और परिवार का उत्तराधिकारी भी पुरुष होता है। पुरुष प्रधान परिवार पितृसत्तात्मक परिवार है। मातृसत्तात्मक परिवार परिवार का वह प्रकार है जिसमें परिवार के अधिकार या सत्ता माता में निहित होती है, स्त्री में निहित होती है और वही स्त्री परिवार पर नियंत्रण रखती है। उत्तराधिकार माता से पुत्री को हस्तांतरित होता है। विवाह के पश्चात पति को पत्नी के घर पर जाकर निवास करना पड़ता है। मातृसत्तात्मक परिवार समाज की जो विकास अवस्था है उसकी प्रारंभिक अवस्था में देखने में आते थे, परंतु यह आज देखने में नहीं आते या बहुत कम समाजों में देखने में आते हैं। भारतवर्ष में खासी, गारो, कहार आदि जनजातियों में इस प्रकार के परिवार देखने में आते हैं। पितृसत्तात्मक परिवार आधुनिक परिवार है। पितृसत्तात्मक परिवार वह परिवार है जिसमें पुरुष की प्रधानता पाई जाती है। मातृसत्तात्मक परिवार वह परिवार है जिनमें माता की या स्त्री की प्रधानता पाई जाती है, उसके पास अधिकार होते हैं। परिवार में अधिकारों के बारे में, परिवार में निर्णय की शक्ति उसके पास होती है। वंश नाम के आधार पर परिवार को जो विभाजन किया गया है, परिवार का जो वर्गीकरण किया गया है, वह दो प्रकार का है, पितृवंशीय परिवार और मातृवंशीय परिवार। पितृवंशीय परिवार वह परिवार है जिसमें वंश परंपरा पिता के नाम से चलती है और पुत्रों को पिता का वंश नाम प्राप्त होता है। हिंदुओं में पितृवंशीय परिवार देखने में आते हैं। मातृवंशीय परिवार वह परिवार है जिन परिवारों में वंश परंपरा मां के नाम पर चलती है और मां से ये वंश परंपरा पुत्री तक जाती है। पुत्रियों को वंश परंपरा से मां से नाम प्राप्त होता है। मालाबार के नायरों में यह प्रथा देखने में आती है। सामान्यतः वह परिवार जो मातृसत्तात्मक होते हैं वह मातृवंशीय भी होते हैं, जो पितृसत्तात्मक होते हैं जो वह पितृवंशीय भी होते हैं। विवाह के आधार पर परिवार के प्रकार: एक विवाही परिवार, बहुविवाही परिवार और समूह विवाही परिवार। एक विवाही परिवार परिवार का वह प्रकार है जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री के मध्य विवाह होता है। वे आपस में पति पत्नी होते हैं और इसमें एक पक्ष अपने दूसरे पक्ष के जीवित होने तक या तलाक ना होने तक दूसरा विवाह नहीं कर सकता। मृत्यु या तलाक की स्थिति में ही दूसरा विवाह किया जा सकता है।
यह इस प्रकार के विवाह आधुनिक सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा और जीवन की जटिलता का परिणाम है। बहुविवाह परिवार परिवार का वह प्रकार है जिसमें एक स्त्री या पुरुष के एक समय में एक से अधिक जीवन साथी होते हैं और इसके आधार पर इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, बहुपति विवाही परिवार और बहुपत्नी विवाही परिवार। बहुपत्नी विवाही परिवार विवाह का वह प्रकार है जिसमें एक पुरुष एक समय में एक से अधिक पत्नियों को इसके साथ विवाह कर सकता है। मुसलमानों में एक पुरुष एक समय में एक से अधिक और अधिकतम 4 स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता है। भारतवर्ष में नागा, बेगा, गोंड जनजातियों में बहुपत्नी विवाह देखने में आते हैं। बहुपति विवाह विवाह का वह प्रकार है जिसमें एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह कर सकती है। इस प्रकार के विवाह का मुख्य कारण विषम आर्थिक परिस्थितियां होती हैं। इसके दो स्वरूप देखने में आते हैं। एक वह जिसमें विवाह करने वाले सभी पुरुष जो एक स्त्री के साथ विवाह कर रहे हैं वो आपस में मिलकर भाई होते हैं और इसलिए इस प्रकार के विवाह को भ्राता संबंधी बहुपति विवाह कहा जाता है। और दूसरे प्रकार का विवाह वह है जिसमें एक स्त्री के जो एक से अधिक पति हैं वो आपस में भाई या संबंधित नहीं है और इन्हें अभ्राता संबंधी बहुपति विवाह कहा जाता है। परंतु वर्तमान समय में इस प्रकार के बहुपति विवाह देखने में नहीं आते हैं। बहुत सीमित मात्रा में कुछ जनजातियों में देखने में आते हैं जहां परंपरागत रूप से इस प्रकार के विवाह किए जाते हैं। इस प्रकार के विवाह के अतिरिक्त समूह विवाह विवाह का वह प्रकार है जिसमें सब भाई मिलकर, सब पुरुष मिलकर किसी एक स्त्री या स्त्रियों के समूह के साथ विवाह कर लेते हैं और सब स्त्रियां सब पुरुषों की समूह समान रूप से पत्नी होती है। इस प्रकार का विवाह जिसमें एक स्त्रियों का समूह एक पुरुषों का समूह आपस में विवाह करता है समूह विवाह कहलाता है। यह सभी स्त्रियां आपस में बहन हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं। परिवार के प्रकार संबंधी यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत धन्यवाद।